गाइस, आज तक हमने जासूस और जासूसी की कहानियां तो बहुत सुनी है। देखिए, फिल्मों की बात अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने रियल लाइफ में कोई फीमेल डिटेक्टिव का नाम सुना है या फिर उसे देखा है? चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया की पहली फीमेल डिटेक्टिव के बारे में बताता हूं। उनका नाम है रजनी पंडित। मुंबई की रहने वाली ये फीमेल डिटेक्टिव अभी तक 80,000 से ज्यादा केसेस को सोल्व कर चुकी हैं। उन्हें बचपन से ही स्पाई नोवेल पढ़ने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो डिटेक्टिव बनना चाहती थी। लेकिन हर बार उन्हें यह कहा जाता था कि यह जॉब महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन उनकी मां का उन्हें बहुत सपोर्ट था, इसी वजह से उन्होंने केसेस लेना शुरू किया, उन्हें सोल्व करना शुरू किया और देखते ही देखते 1991 में उन्होंने अपना डिटेक्टिव ऑफिस मुंबई में खोल लिया। गाइस, उन्हें इंडिया फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का भी खिताब मिल चुका है। आपको रजनी पंडित के बारे में जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर। यूएफओ, एलियंस और एलियंस की दुनिया, ये हमेशा से ही हमारा ध्यान खींचती आई है। इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हम हमेशा से ही और जानना चाहते हैं और हमेशा हम लोग यही मानते आए हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आउटर स्पेस यानी कि बाहरी दुनिया से यूएफओ के थ्रू आते रहे होंगे। लेकिन आईसीईआर एक ऐसी संस्था जो कि एलियंस की दुनिया और यूएफओ के ऊपर रिसर्च करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट का यह कहना है कि एलियंस कहीं आउटर स्पेस से नहीं आते बल्कि समंदर की गहराइयों से आते हैं। उनका तो यह भी कहना है कि समंदर की गहराइयों में एलियंस के बेस हो सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एलियंस के बारे में यह खबर हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। गाइस, आपको एक खबर सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखें। अभी तक तो दुनिया के अरबपतियों में स्पेस की खबरों को लेके सिर्फ एलोन मस्क की सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अब अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी स्पेस की खबरों को लेके सुर्खियों में हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 20 जुलाई 2021 को वो अपने भाई मार्क बेजोस के साथ स्पेस की यात्रा पर जाने वाले हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले मिलियनेयर भी बनने वाले हैं। वो अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के तैयार किए हुए रॉकेट कैप्सूल न्यू शेफर्ड से स्पेस जाएंगे और 20 जुलाई की ही डेट को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जुलाई के ही दिन अपोलो 11 चांद पे लैंड हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? कुछ सालों पहले यूएस का एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अर्थ का रियल एस्टेट बहुत ज्यादा महंगा लगा। एक रात को जब वो आसमान में चांद को देख रहा था तो उसे सिर्फ चांद नजर नहीं आया, उसे चांद पे रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक्चुअली 1967 स्पेस एंटिटी जिस पे दुनिया के लगभग सभी देशों ने साइन किया है, उस पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश या उसी सरकार का हमारे सोलर सिस्टम के सेलेस्टियल बॉडीज पे कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उस पे किसी इंसान का जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बंदे ने यूएन को एक लेटर लिखा और अपने आप को मून का ओनर घोषित कर दिया। वहां से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं, तो इसने सोचा कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है और तब से लेके आज 41 सालों तक वो और उसका बेटा क्रिस मून पे प्रॉपर्टीज सेल कर रहे हैं और वो लोग मून के 200 मिलियन एकड़ के मालिक हैं और वो भी 0 रुपए में। गाइस, अगर आपको मून पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे समय का एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर आइजैक न्यूटन किसे कहा जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो है एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम है सोबरेनो आइजैक बारी। जब ये बच्चा सिर्फ 6 महीने का था तब इसने बोलना शुरू कर दिया था। जब ये 2 साल का था तब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सोल्व किया करता था और आज जब ये सिर्फ 9 साल का है तब ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर है जो कि दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स के लेक्चर लिया करता है। इसने खुद ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द लव। इसके नाम में आइजैक सर आइजैक न्यूटन से इंस्पायर्ड है। गाइस, आपको इस बच्चे के बारे में जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।